रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ ने अवैध दगामार वाहनों पर कार्यवाही से निगम में होगा लाखों रुपए का इजाफा। यह कार्रवाई लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन, आलमबाग, टेढ़ी पुलिया, हिमामऊ एवं पॉलिटेक्निक पर प्रदेश महामंत्री जसवंत सिंह के नेतृत्व में की गई। इस कार्यवाही से परिवहन विभाग की आय में बढ़ोतरी होगी। संगठन द्वारा ऐसे ही पूरे प्रदेश में अवैध दगामार बसों के संचालन पर कार्यवाही की जाएगी। महामंत्री सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ जसवंत सिंह, कल आपके द्वारा जो एक दिवसीय अभियान चलाया गया उसका क्या उद्देश्य था, क्या पूरा मामला है? देखिए, यहाँ इसमें परिवहन निगम को जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है वो दगामार संचालन से हो रहा है। 93% पे ये प्राइवेट वाहनों को चलने की अनुमति है और 7% मात्र राष्ट्रीय है। और ये लगातार दगामार संचालन की वजह से हमको करोड़ों रुपए रोज का नुकसान होता है। और इसको दिखाने के लिए और जनता तक शासन और सरकार, आदरणीय योगी जी और हमारे प्रबंध निदेशक महोदय जो बड़ी ईमानदारी से आकर के परिवहन निगम को सुधार का काम करना चाह रहे हैं, उन तक एक संदेश के कर्मचारी भी अपने दम पे इनके संचालन को रोक सकता है। कल हम लोगों ने चारबाग बस अड्डे, जहाँ पर करीब 20-25 गाड़ियाँ बराबर गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर और मार्गों को रोका। और जो टेम्पो ट्रेवल्स और जीप और इको वगैरह जो गाड़ियाँ चलती है उनको हमने रोका और साथ ही उसके बाद आलमबाग, ये तो दूरी मेरे ख्याल से 400 मीटर भी नहीं है। आलमबाग से 500 किलोमीटर बस अड्डे से 500 मीटर की दूरी पर ये आप भद्रा ट्रेवल्स करके है, एक और तमाम ट्रेवल्स की पीछे जो कि सुल्तानपुर, गोरखपुर और भी अन्य मार्गों पे वहाँ से सवारियाँ उठा करके ले जाती है। उसके बाद हमने हिमामऊ और पॉलिटेक्निक पे भी किया। पॉलिटेक्निक पे कुछ गाड़ियाँ हमारी ट्रांसफ़र कर दी गई है कि चौराहे से होकर के नहीं जाएगी और साइड से चली जाएगी। तो अब वहाँ पर जो है उनका पूरी तरीके से वर्चस्व हो गया। वहाँ पर टेम्पो ट्रेवल्स के नाम से एसी और देसी बस अड्डे के आगे से ये लोग बुला करके टेम्पो में बैठा कर दूर दराज खड़ी हुई गाड़ियों में ये लोग सवारियाँ बैठाते हैं। कल का जो कार्यक्रम हमारा था वो सांकेतिक दर्शन कराने का था कि इस दगामार से हम पीड़ित हैं, ये दिखाना था। साथ ही साथ इससे हमारी आय प्रभावित होती है, उसको मुझे दिखाना चाहिए। अभी मुझे पूरे प्रदेश का आंकड़ा नहीं मिला है, लेकिन लखनऊ क्षेत्र के अंदर जो आय हमारी आती थी उससे करीब 15 से 20 लाख। अब अंदाज़ा आप लगा लीजिए कि अगर हमारे परिवहन निगम के 20 क्षेत्र हैं और 20 लाख रुपया अगर एक क्षेत्र में फ़ायदा हो रहा है तो कम से कम नहीं तो 2 से 3 करोड़ रुपया ये पर और नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन अगर ये कंप्लीट बंद हो जाए तो ये 5 करोड़ से कम की आय हमारी बढ़ जाएगी। अभी तक ऐसा कहीं देखा नहीं गया विभाग के द्वारा, आपने खुद आगे जाकर ये कार्य किया है। और वहाँ ट्रैवल एजेंसियाँ बहुत हैं जो कि जैसा आप बता रहे हैं कि बस अड्डे पे आके प्राइवेट टेम्पो में बैठा के वो लोग ले जाते हैं, उसके प्रति कोई अभियान चलाएंगे क्या? नहर पे जो बसें चलती हैं नहीं, आज मैंने देखिए ये सांकेतिक सूचना भी दी है और आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देते हुए ये बात को पहुंचाएंगे, आपकी बात ऊपर तक जाएगी सरकार तक। मैं बताना चाहता हूं, देखिए कॉन्ट्रैक्ट कैरिज एक्ट का परमिट ये लेके कॉन्ट्रैक्ट कैरिज का परमिट लेकर के ये स्टेज कैरिज के हिसाब से जगह जगह की सवारियाँ बैठाती, ये कानूनन अपराध है। और ये परिवहन निगम मुख्यालय भी वर्षों से जान रहा है कि ये ट्रैवल एजेंसियों से फुटकर सवारियाँ बुक करते हैं। तो ये प्रमाणित हो गया कि ये कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट का खुला उल्लंघन कर रहे हैं और सरकार के कानून का उल्लंघन करते हुए करोड़ों रुपए की राजस्व की चोरी ये कर रहे हैं। तो ये बात मैंने पहले भी कहा और इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के परमिट में नियम और शर्तों के अंतर्गत ये आता है कि कॉन्ट्रैक्ट कैरिज पे चलने वाली बस का अगर 2 बार चलान या सीज की कार्रवाई होती है तो उसका रजिस्ट्रेशन निरस्त करते हुए उसको जो है गाड़ी को सीज किए जाने की कार्रवाई है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मैं प्रमुख सचिव परिवहन और शासन और सम्माननीय योगी जी, जिनसे बड़ी उम्मीद है, पूरे प्रदेश के अंदर डंका बोल रहा, पूरे देश के अंदर डंका बोल रहा है मोदी जी के सुशासन का। लेकिन ये जो दगामार संचालन अवैध ये लोग हैं, इन पर मुझे लग रहा है कि अंकुश नहीं लग पा रहा है। मैं आपके चैनल से अनुरोध करना चाहूँगा माननीय योगी जी से, माननीय परिवहन मंत्री जी से और हमारे खासकर हमारे प्रबंध निदेशक महोदय से कि इन पर अंकुश लगाया जाए ताकि कम आय में जो हमारे चालक परिचालक
परेशान हो रहे हैं उनको भी राहत मिले, और परिवहन निगम जो आज अपने कर्मचारियों का देयक नहीं दे पा रहा है केवल इसलिए कि वो घाटे में चल रहा है, लाभ में नहीं चल रहा है। यहाँ एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से और कहना चाहूँगा कि ये जो 93 पे जो रोडवेज की बसों की संख्या से 5 गुना ज़्यादा बसें रजिस्टर्ड है उत्तर प्रदेश में, उन बसों से जो पैसेंजर टैक्स लिया जाता है उनसे उनसे बहुत अधिक अतिरिक्त कर के रूप में 300 करोड़ रुपया लगभग ज़्यादा देना पड़ता है। तो मैं मांग करना चाहता हूँ कि वो अतिरिक्त कर हमारा माफ़ किया जाए, साथ ही साथ 500 करोड़ रुपया सालाना जो है परिवहन निगम को, जैसे देश की अन्य एसआरटीसी को प्रदेश की सरकारें देती है, वो हमको भी मिले। और इस मुहिम में अगर हमको साथ दे दे सरकार और ये दंगा मार बंद हो जाए, मैं निश्चित तौर पर कहता हूँ कि परिवहन निगम की हाँ, ये लगने दो इसको।